तो बच्चों अपना 9th क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है कि 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो देखो 10 से बड़ी और 250 के अंदर में कितनी संख्याएं हैं और जो 4 से विभाज्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है अंकगणितीय श्रृंखला बना लेते हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला में सबसे पहला पद 10 तो देखो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 11 भी नहीं आता है, 12 आता है। तो हम 12 से शुरू करेंगे। ओके, तो अपना 12 कितने 4 3 12 होता है ना, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छम 24, इस तरह से आएंगे। और 250 के पहले जो आएगा वो आ जाएगा अपना 248, जो कि 4 से भाग जाता है। तो ये हमारा अंकगणितीय श्रृंखला तो बन गई। तो जब हमको अंकगणितीय श्रृंखला बन गई तो हमको ए का मान मालूम पड़ जाएगा, जो पहला पद है वो 12 है। हमको डी का मान मालूम पड़ जाएगा, हम एक पद में से दूसरा पद घटा देंगे, 16 में से 12 गया 4, है ना। उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको टीएन भी पता है, हमारा जो लास्ट पद है वो है टीएन, वो कितना है 248। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है कि यानी कुल कितने पद होंगे। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लेंगे अपना, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सभी का मान रख देंगे। सारे मान हमको पता है, Tn मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, सिर्फ n निकालना है। तो हम हल करके n का मान निकाल लेंगे। तो हमारे Tn का वैल्यू दिया है हमको 248, a है 12, n हमको निकालना है, और d कितना है अपना 4, तो यहाँ पे 4 d है। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ये धन 12 इधर जाएगा तो ऋण 12 हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 248 माइनस 12, और यहाँ पे कितना बचा 4 गुणे n ऋण 1। पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात है। अब घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 2, यानी कितना हो गया 236 आ गया अपना। और यहाँ पे है 4 n ऋण 1। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बच्चों, गुणे का चिन्ह है। तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये भागे में हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 236 अपॉन 4, और यहाँ पे आएगा अपना n माइनस 1। तो भाग दे दो, तो 4 पच्चे 20, 3 बचा 4 नवा 36, तो 4 पच्चे 20 और 4 नवा 36, यानी 59। जब हम भाग देते तो अपना कितना आता है 59 बराबर n माइनस 1। तो बच्चों देखो यहाँ पे -1 बराबर के उस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो अपना 59 + 1 आ जाएगा, 59 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 60। ओके, यही हमको निकालना था, आ गया अपना आंसर। लेकिन हमको आंसर लिखना है। इसमें बोला है कि 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो हम वही पूरा प्रश्न फिर से लिखेंगे। इसलिए 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी संख्या है 60। कितनी संख्या है 60 संख्याएं हैं। 60 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो बच्चों अपना ये हो गया अपना 9th क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे अपना लास्ट इस एक्सरसाइज का 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अपना 10वां प्रश्न है। तो बच्चों अपना 10th क्वेश्चन है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा 17वां पद क्या है T17 है, और 10वां पद क्या है T10 है ना। तो जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, उसके 10वें पद से अधिक हो तो 7 अधिक है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, 10वें पद से 7 अधिक है। तो जो अपने T17 है वो जो T10 से 7 ज्यादा है, ये कंडीशन हमको दी गई है। ये हमको प्रश्न में दिया गया है कि एक अंकगणितीय श्रृंखला है तो उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस तरह से हम ये समीकरण हमारा बन जाएगा। इसको ले लो आप समीकरण 1। ओके,
तो अब देखो जैसे हमने पहले 8वें प्रश्न में निकाला था उसी तरह से हम टी एन का जो फॉर्मूला है अपना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे हम T17 भी निकाल लेंगे और T10 भी निकालेंगे और इस समीकरण में उसका मान रख के हल करते हैं। तो जब अपना T17 हो जाएगा a प्लस एन की जगह 17 हो गया, 17 माइनस 1 इंटू डी, तो अपना हो गया T17 कितना हो गया a प्लस 17 में से एक गया 16 डी है। उसके बाद हम T10 निकालते हैं, तो T10 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर T10 बराबर a प्लस 10 में से घटाओगे 9 डी। ठीक है, तो देखो हमको T17 का मान और T10 का मान मिल गया। अब उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में T17 और T10 का मान रखने पर, है ना, तो मान रख दो T17 कितना है यहाँ पे। अब ना देखो यहाँ पे समीकरण क्या है कि T17 बराबर T10 प्लस 7, तो T17 का मान हमने निकाला है a प्लस 16d और T10 है a प्लस 9d और यहाँ पे प्लस 7। तब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे 16d है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 9d हो जाएगा, और अगर ये धन ए को उधर ले जाओगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये अपना प्लस 7 ऐसे रहेगा, ये कैंसिल होके 0 हो गया। अब 16 में से 9 घटा दो, कितना हो गया 7 आता है, तो यहाँ पे हो गया 7d बराबर 7, है ना। अब यहाँ पे 7d बराबर 7 हो गया, तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा है तो 7 इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 7 भागे 7, तो इसको काट देंगे तो अपना आ गया 1, यानी अपना d का वैल्यू आ गया 1, जो कि हमको इस प्रश्न में निकालना था। इस प्रश्न में हमको ये निकालना था कि सामान्य अंतर ज्ञात करो, तो हमारा सामान्य अंतर क्या हो गया 1 आ गया। तो लिखेंगे अंकगणितीय श्रृंखला का सामान्य अंतर 1 है। फिर से समझ लो इसमें सवाल में क्या दिया हमको। इस सवाल में बच्चों हमको दिया है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड करके लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, कि माना अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद T17 है और 10वां पद T10 है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा T17 बराबर T10 प्लस 7। ओके, तो इस आधार पे जो हमारा सूत्र है Tn वाला, उस आधार पे हम T17 और T10 का मान निकाल लेते हैं और ये दोनों का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। इस तरह से जब हम मान रख देंगे तो इसको हल करते हैं तो हमको d की वैल्यू मालूम हो जाती है, जो आ गई अपनी d बराबर 1। और ये उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मार्क्स होते हैं। तो बच्चे आज हमने 3.2 के 4 प्रश्न हल कर लिए, कौन कौन से 7, 8, 9, 10। इसके साथ अपना 3.2 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग 3.3 स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इस प्रश्न संग्रह को सभी सवालों को आप अच्छी तरह से हल करिए और इसमें कुछ भी डाउट हो तो कल सुबह गूगल मीट पे आप उसका डाउट क्लियर कर लीजिए। वह जबकि ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।